धान की रुपाई करते ही पौधे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, बढ़वार रुक जाती है और कल्ले कम बनते हैं। तो गलती आप रुपाई के समय ही कर रहे हैं और इसी गलती की वजह से रुपाई के बाद पौधा अपनी बढ़वार नहीं ले पाता। तो किसान भाइयों, अगर आप भी धान की रुपाई करने जा रहे हैं तो इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप धान की रुपाई कब करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहली गलती की बात करते हैं जिससे किसान धान की नर्सरी को उखाड़ते वक्त ही कर देते हैं। अक्सर किसान भाइयों, आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब भी हम नर्सरी से पौधे को उखाड़ते हैं तो उसकी कुछ जड़ें टूट जाती हैं या फिर जड़ें सही से नहीं उखड़ पाती हैं और इस वजह से दो समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कि सबसे पहली दिक्कत है कि रोपाई करने के बाद पौधा 7 से 10 दिन तक एकदम से झटका ले लेता है, यानी कि पौधा जमीन से कुछ भी नहीं ले पाता, अपना जमाव सही से नहीं कर पाता है, जिस वजह से पौधे की बढ़वार शुरुआत से ही रुक जाती है और वह कमजोर हो जाता है। वहीं दूसरी दिक्कत ये आती है कि जड़ों के टूटने की वजह से फफूंद जनित और बैक्टीरियल रोग आना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बकानी रोग, जड़ सड़न जैसे कई अनेक प्रकार के रोग धान की फसल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी से सीधे रोपाई करने से पहले आप जड़ों को उपचारित जरूर करें। इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम 50% WP लेना है, जो कि कात्यायनी सुपरस्टीन के नाम से आपको मिल जाएगा। इसको आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाना है और साथ ही में आपको एक एंटीबायोटिक का भी उपयोग करना है। फिर इसके बाद नर्सरी से उखाड़े गए पौधे को इस घोल के अंदर 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखना है। उसके बाद ही आपको धान की रुपाई करनी है। ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो कार्बेंडाजिम होता है ये जड़ों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे टूटी हुई जड़ों में फफूंद का अटैक नहीं हो पाता है और साथ ही में एंटीबायोटिक बैक्टीरियल रोगों को आने से रोकता है। तो अगर आप इस घोल में जड़ों को डुबाकर उपचारित करते हैं तो आगे चलकर फफूंद जनित रोगों का खतरा कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, रुपाई के बाद जो फसल एकदम से झटका ले लेती है, ये समस्या मात्र ये 15 मिनट के काम करने से आपकी फसल में नहीं आएगी। तो आप ये काम जरूर करें धान की रुपाई करने से पहले। वहीं दूसरा सबसे जरूरी काम है, रुपाई करने से पहले आपको धान की पौध का 1/3 हिस्सा काट देना है। सुनने में आपको ये जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। किसान भाइयों, धान की नर्सरी में तना छेदक कीट की मक्खियां यानी कि ये स्टेम बोरर पत्तियों के ऊपर अंडे दे देती है। ये अंडे आमतौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम नर्सरी से पौधे को उखाड़कर मेन खेत में लगाते हैं तो ये अंडे पौधे के साथ साथ मेन खेत में भी पहुंच जाते हैं और आगे चलकर ये तना छेदक इल्ली के रूप में फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए धान की नर्सरी से पौधे को उखाड़ने के बाद ऊपर का 1/3 हिस्सा काट दे, जिससे आगे चलकर फसल में तना छेदक कीट की समस्या न आए, पहले ही खत्म हो जाए। अब वह एनर्जी जड़ों को मजबूत करने और ज्यादा कल्ले बनाने में लगती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो 25% तक कल्ले ज्यादा आएंगे पौधे में। तीसरी गलती, कभी भी सूखी नर्सरी से पौधे को नहीं उखाड़ना है आपको। अक्सर किसान क्या करते हैं, सुबह काम शुरू करते हुए सबसे पहले नर्सरी से पौधे को उखाड़ लेते हैं और उस समय नर्सरी में उतना पर्याप्त पानी नहीं होता है, मतलब सूखी हुई होती है और ऐसा करने से जो नर्सरी से पौधे उखाड़ते हैं उन पौधों की कई सारी जड़ें वहीं टूट जाती हैं, जिस वजह से पौधा शुरुआत से ही कमजोर हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको कभी भी सूखी हुई नर्सरी से पौधों को नहीं उखाड़ना, इससे जड़ें बहुत ज्यादा टूटती हैं। नर्सरी से पौधे को उखाड़ने से पहले 12 से 14 घंटे अच्छी तरह सिंचाई कर दो। जब जमीन में अच्छी तरह नमी हो जाए उसके बाद पौधे को उखाड़े, इससे पौधा भी अच्छी तरह उखड़ पाएगा और जड़ें भी नहीं टूटेगी। अब बात करते हैं चौथी गलती की, जो अक्सर किसान करते हैं कि नर्सरी से पौधे तो उखाड़ लेते हैं लेकिन उनकी समय पर रुपाई नहीं करते। ऐसा करने से क्या होता है कि जो उखाड़ी गई पौध है उसमें सीधे धूप पड़ती है और कई बार तो ऐसा होता है कि किसान उस नर्सरी से उखाड़े गए पौधे को 4-5 दिन तक खेत में रुपाई नहीं करता है, जिस वजह से पौधा पूरी तरह कमजोर हो जाता है और पौधे के अंदर तनाव आ जाता है, जिस वजह से रुपाई करने के बाद भी पौधा एकदम से झटका जाता है। और किसान भाई, जब आप उस पौधे की रुपाई करते हैं तो उस पौधे की जड़ें पूरी तरह कमजोर हो जाती हैं और पौधे में फुटाव भी सही से नहीं आ पाता है। तो किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें कि नर्सरी से पौधे को उखाड़ने के बाद ज्यादा समय तक नहीं रखें, उसकी रुपाई समय से कर दें। अक्सर किसान क्या करते हैं कि जिस खेत में धान की रुपाई करनी हो सबसे पहले वहाँ पे पडलिंग करते हैं, यानी कि मचाई करते हैं और मचाई के तुरंत बाद धान की रुपाई कर देते हैं और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा पडलिंग करने के 4 से 5 घंटे बाद ही रुपाई करनी है, क्योंकि अगर आप तुरंत रुपाई करते हैं तो पौधा जमीन में अच्छी तरह जमाव नहीं कर पाता है, जिस वजह से पौधा शुरुआत से ही कमजोर होता है। तो आप हमेशा रुपाई पडलिंग के 4 से 5 घंटे बाद करें और चाहे तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर भी रुपाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थे वे कुछ गलतियां जो अक्सर किसान धान की रुपाई करने से पहले कर देते हैं। तो आप इन गलतियों को ना दोहराएं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस विषय पर बनाएं। धन्यवाद।